डॉलर से भी ज्यादा पावरफुल करेंसी राम का रहस्य। हाँ, आपने सही सुना। इस दुनिया में राम नाम की भी करेंसी है। सिर्फ राम नाम का नाम जपा नहीं जाता, राम नाम की करेंसी यूज की जाती है। उनकी राम राज्य की जो कंसेप्ट है उसे भी यूज किया जाता है, और एक कंट्री में, एक छोटे से शहर में इसे यूज किया जाता है जो कि यूएस में है। एक करेंसी जो यूएस डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, एक नोट जो भगवान राम के नाम पर है, एक सीक्रेट इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है। दुनिया भर में डॉलर्स, यूरोज और क्रिप्टो का चर्चा होता है, लेकिन ये अननोन करेंसी भी है जो यूएस डॉलर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। इसका नाम है राम। पर यह राम करेंसी क्या है, और इसकी छोटी सी अमेरिकन सिटी में इसे क्यों यूज किया जाता है, और क्या ये एक हिडन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है या सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव बार्टर सिस्टम? आपको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या है। आज हम जानेंगे महर्षि वैदिक सिटी आयोवा की इस यूनिक करेंसी राम की कहानी, जो यूएस डॉलर से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है। राम करेंसी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा महर्षि महेश योगी की टीचिंग्स तक। ये वही महान व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का प्रचार किया और ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस GCWP की स्थापना की। उनका विजन था वैदिक सिद्धांतों और सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज के माध्यम से दुनिया में शांति और समृद्धि लाना। आप सोचिए, क्या आप ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहाँ पे वैदिक आर्किटेक्चर हो, जहाँ पे मेडिटेशन हो, जहाँ पे आप जिस सिद्धांत के साथ चलना चाहते हैं, जो सोच रखते हैं, आप उसे कर पाए। 2021 में आयोवा में एक यूनिक सिटी एस्टेब्लिश हुई, महर्षि वैदिक सिटी। यह शहर प्योर वैदिक प्रिंसिपल्स पर बना है, जिसमें सस्टेनेबल लिविंग, स्पेसिफिक आर्किटेक्चर गाइडलाइंस और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल का पालन होता है। पर सबसे अलग बात यह है कि इस सिटी का अपना एक अलग फाइनेंशियल सिस्टम है। इस सिटी में लोकल इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए एक नए करेंसी सिस्टम लाया गया, राम। यह गवर्नमेंट इशूड मनी से बिल्कुल अलग था। एक ऐसी कम्युनिटी में यूज होती थी, और सबसे बड़ा सरप्राइज, हर एक राम नोट 10 यूएस डॉलर्स के बराबर था। यानी अगर आपके पास 10 राम नोट है तो उसका वैल्यू 100। राम करेंसी कैसे काम करती है? जी हाँ, ये शॉप्स, कम्युनिटीज और बहुत सारी जगह पर काम करती है। राम एक ट्रेडिशनल करेंसी जैसा नहीं है, बल्कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम है जो लोकल बिजनेस और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, और 1, 5 और 10 राम के डिमोनेटाइजेशन में अवेलेबल है। और यह भले ही यूएस गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल लीगल टेंडर ना हो, लेकिन महर्षि वैदिक सिटी में इससे सोचिए, एक ऐसे शहर में रहना जहां अंडर ना हो, आप ऑर्गेनिक फूड खरीद सकते हैं, सर्विस के लिए पेमेंट कर सकते हैं और डोनेशंस भी दे सकते हैं, सिर्फ एक ऐसी करेंसी का यूज करके जो भगवान राम पर बनी है। यह इनिशिएटिव सिर्फ एक मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राम करेंसी सिर्फ महर्षि वैदिक सिटी तक सीमित नहीं थी। यह यूरोप के कुछ हिस्सों में भी यूज की गई, खासकर नीदरलैंड्स में, जहां एक GCWP के विजन से जुड़ी बिजनेस में चलती थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कम्युनिटी करेंसी है, तो ये कम्युनिटी जहां जहां रहेगी वहां यह करेंसी यूज होती है। इसका मतलब यह है कि राम एक लोकलाइज इनिशिएटिव होने के बावजूद एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर चुकी थी। हालांकि इसका यूज लिमिट रहा, लेकिन इसने एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम का दरवाजा। क्या राम करेंसी एक विचारधारा है? आइए इसे जानते हैं। यूएस डॉलर बैंक्स और गवर्नमेंट पॉलिसी से कंट्रोल होता है, लेकिन राम करेंसी एक अलग दार्शनिक सोच है। राम करेंसी एक अलग दार्शनिक सोच का प्रतीक है, सेल्फ रिलायंस, सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक पीस। महर्षि वैदिक सिटी में घरों के डिजाइन वैदिक आर्किटेक्चर के अनुसार होता है, मेडिटेशन डेली रूटीन का हिस्सा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। इन्हीं वैल्यूज का एक पार्ट था राम करेंसी। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं था, बल्कि एक नए तरीके की जीवन शैली का प्रतीक था, जिसमें पैसा इंसान के कंट्रोल में रहे, ना कि इंसान। बिटकॉइन, डिजिटल करेंसीज और वर्ल्ड वाइड ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स। आज जब दुनिया में क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है, तो राम करेंसी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स, बैंक और गवर्नमेंट के अधिकार में रहने की जरूरत नहीं है। तो राम करेंसी एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स, बैंक्स और गवर्नमेंट्स के अधिकार में रहने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटीज अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल डेवलप कर सकती है, जिसमें समृद्धि सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि जीवन की क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी से नापती जाए। क्या आपको क्या लगता है कि हर कम्युनिटीज की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।
आज इन्फ्लेशन कमेंट में जरूर बताएं, क्या हर किसी कम्युनिटी की अपनी करेंसी होनी चाहिए? आज इन्फ्लेशन, अनस्टेबल मार्केट्स और डिजिटल फाइनेंशियल कंट्रोल के डेंजर्स के बीच क्या राम करेंसी जैसा और एक लोकल करेंसी फ्यूचर में उभर सकती है? क्या हम सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं और एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल बना सकते हैं? जी हाँ, सोचिए कैसा रहे कि आज हम राम नाम सिर्फ ना जपे और राम नाम का नोट भी इस्तेमाल कर सके। चलिए, ये कोई सपना नहीं है। एक वैदिक सिटी ने राम राज्य को स्थापित करके दिखा दिया है। छोटा ही सही बट एग्जिस्टेंस है। एक व्यक्ति जो राम नोट को नॉर्मल मार्केट में यूज करे। राम करेंसी की कहानी सिर्फ एक अमेरिकन सिटी के एक्सपेरिमेंट की कहानी नहीं है, ये बिलीव कम्युनिटी और ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स की शक्ति की कहानी है। जबकि यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी का किंग है, राम एक नए तरीके की सोच को दिखाता है जिसमें पैसा इंसान की सेवा करे, ना कि इंसान पैसों की। आप क्या ऐसी करेंसी दुनिया में और जगह काम कर सकती है? क्या हमें अपने मॉनेटरी सिस्टम को दोबारा सोचने की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माइंड एंड नेशन को ऐसे ही और हिडन स्टोरीज के लिए फॉलो जरूर करें। थैंक यू।